राधा वाणी आपने जो सुनी अभी, ये 5वीं बादशाही अर्जन साहब की गुरु ग्रंथ साहब से थी। सिख धर्म के लिए नानक साहब ने सिख धर्म को चलाया, उसके संस्थापक थे। लेकिन अर्जन साहब ने जितना काम किया शायद ही किसी ने किया होगा। यूँ तो सब 10 बादशाहियों का बहुत योगदान रहा, लेकिन अर्जन साहब जो 5वें गुरु थे, उन्होंने जैसी वाणी आपने सुनी, वाणी से ये झलकता है कि जब आदमी किसी विपत्ति में, परेशानी में होता है, जब वो परमात्मा को ज़्यादा याद करता है। यूँ तो वो एक भक्ति का सबसे ऊंचा और सच्चा उदाहरण थे, लेकिन उनके साथ हालात जो गुजरे उस वक्त में अच्छे नहीं थे। एक उन्हीं के आसपास का रिश्तेदारी में कोई पड़ता था जिसका नाम चंदू था, और सारी उसके लिए परेशानी पैदा करने वाला वही था। वो चाहता था कि अर्जन साहब के लड़के के साथ वो अपनी लड़की का रिश्ता कर, और वो रिश्ता लेके गया तो उसने इनकार कर दिया। और शायद उस टाइम में जहांगीर बादशाह था मुगलों का, चंदू उसके दरबार में नौकरी करता था। उसने जहांगीर के जाके कान भर दिए कि ये तो आप लोगों के खिलाफ प्रचार करता है लोगों में अर्जन साहब, और बहुत गलत बोलता है, क्योंकि वो बदला लेना चाहता था। अर्जन साहब के पास जब रिश्ता लेके गए तो अर्जन साहब ने कहा कि तेरा और मेरा बराबरी नहीं है। इसी बात को लेके उसको बड़ा क्रोध आया, और जो अनाप शनाप उसके मन में आया, उल्टी सीधी बातें जहांगीर के दिमाग में भर दी, और अर्जन साहब को इतनी यातनाएं दिलाई, जेल में बंद कर दिया, ताते तवों के ऊपर डाल दिया गया, गर्म पानी डाल के पूरे शरीर को जला दिया गया, लेकिन उफ तक नहीं की। ये वाणी उनकी है कि तू सबका रखवाला है मालिक, सबकी रक्षा करता है, सबकी सहायता करता है, तेरे बिना और कोई नहीं है। और सच्ची भक्ति भी यही होती है कि इंसान परेशानी के टाइम में विचलित ना हो। कई बार हम ऐसे हालात से गुजरते हैं और उसको देख के हम परमात्मा के बारे में भी हमारा विश्वास टूट जाता है। सोचते हैं गलत किया, वो न्याय नहीं करता, उसके हृदय में दया नहीं है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उसका नियम अटल और पक्का है। वो तो सिर्फ इस खेल को देखने वाला है, करता तो इंसान खुद ही है। परंतु फिर भी जो प्रार्थनाएं की जाती हैं, विनती की जाती है, या हम जो भी उनके सामने अर्जी लगाते हैं तो सुनता है। और चाहे संतों को तो तकलीफ, एक भी संत ऐसा नहीं हुआ। अब के ज़माने में तो बात अलग है, लेकिन उस ज़माने में भी संतों के साथ विरोधियों ने बहुत बुरा किया। प्रहलाद भगत की देखोगे, कितनी यातनाएं, कितने दुख दिए गए। अग्नि में वो जलाया गया, पहाड़ से वो गिराया गया, लेकिन
जिसका रखवाड़ा मालिक होता है उसको दूसरा क्या परेशानी देगा। भक्तों को सिर्फ है भक्तों का, संतों का रखवाड़ा, उनका मान रखने वाला, उनकी रक्षा करने वाला प्रभु है। वो है सबका, लेकिन भक्तों का और संतों का क्यों कहा कि वो उसकी ओट लेके, उसी का सहारा लेके, उसी के विश्वास के सहारे वो जिंदा रहते हैं। कोई भी विपत्ति आती है घबराते नहीं, वो कहते हैं ये भी मालिक की मौज है मेरे लिए, शायद इसमें भी मेरा कोई ना कोई हित और भला है, बुरा नहीं मानते। तो अर्जुन साहब के साथ में इतना पूरा का पूरा शरीर जला दिया गया और आखिर में उसके साथ में बहुत बुरा जो होने वाला था ये कह दिया गया कि कल को उसको गाय की खाल उड़ाई जाएगी। तो बड़ा दुख हुआ, हिंदू था, बोलने लगे कि तेरी आखिरी इच्छा हो तो बोल। बोले कि मेरी आखिरी इच्छा ये है कि मुझे नदी में स्नान करवा दो। वहाँ गए और जाके पानी में प्रवेश करके निकले। कि इससे अच्छा तो ये है कि मैं जो है दुष्टों के हाथ ये अधर्म का जो काम करते हैं उस करने के बजाय तो मैं अपना प्राण पानी में जाके त्याग दूँ। और उन्होंने पानी में ही अपने प्राण त्याग दिए। तो ये उन अर्जुन साहब की वाणी थी। महापुरुषों ने अपनी तकलीफ उठा के भी कितने ही दुख और कष्टों के बीच गुजरे, तो भी उन्होंने विश्वास नहीं अपना तोड़ा मालिक के प्रति, उन्हीं का गुणगान किया। क्योंकि वही सबका रखवाला, वही इसका रचनाकार है और उसने जो नियम कायदे बनाए हैं उसके अनुसार ही पूरी सृष्टि चलती है। हम अपने स्वार्थ के लिए अगर कुछ सोच लेते हैं और हमारे विचार और हमारे हित के अनुसार कोई काम नहीं होता तो हम परमात्मा की ओर से भी अपना विचार बदल लेते हैं और कोई न्याय नहीं है, वो सुनता नहीं है, परंतु उसके विधान में कोई तब्दीली नहीं होती। हमेशा उनका विश्वास रखना चाहिए आदमी को। एक बार दो लड़के जुड़वा पैदा हो गए, उनमें एक तो था मालिक में विश्वास करने वाला और दूसरा जो है बड़ा उल्ट सुलट बोलता था कि कैसा परमात्मा है, इससे ज़्यादा बुरा क्या कर सकता है, क्या अच्छा किया। दूसरा कहता था भाई गलत ना बोल, मालिक तो कभी गलत करता ही नहीं है, गलती होती है तो हमारे से होती है, वो तो सबका हित करता है, अच्छा करते हैं। बोला कि इससे ज़्यादा क्या बिगाड़ सकता है, इससे बुरा क्या होगा कि हम दोनों जुड़े हुए हैं, पीठ से जुड़ी हुई है, तेरा मुंह दूसरी तरफ, मेरा मुंह दूसरी तरफ। अलग अलग होते तो हम आराम से और लोग हैं इस तरह से जीते, मन मर्जी के काम करते। अब तेरी मर्जी कुछ होती है, मेरी मर्जी कुछ होती है। तेरी होती है तो मुझे तो बेकार में जाना पड़ता है, मेरी होती है तो मैं तेरे को बेकार खींच के लेके जाता हूँ। बता इससे बुरा क्या होगा। बोले भाई ऐसा नहीं कहते, वो पता नहीं क्या का क्या कर दे और राई से पर्वत कर दे, पर्वत से राई बना दे, वो कोडी और कंगले को कंचन दे, वो भिखारियों को बादशाह की गद्दी दे, वो कुर्डी से महल बना दे, अरंड से चंदन बना दे। उस मालिक का लीला का पता लगता है क्या? ऐसा नहीं बोलते, वो सब कुछ कर सकता है क्या, फिर भी नहीं मानता। जिनके दुष्ट विचार हो जाएं वो नहीं मानता किसी तरह भी। कुछ दिन के बाद में क्या हुआ कि जो आज भगत था, जो प्रभु में विश्वास करता था, वो मर गया। तो अब उसको जलाएं कैसे? एक जिंदा है, एक मुर्दा है। उस मुर्दे को जलाएं कैसे? उससे अगर मुर्दे को जलाते तो जिंदा वो दूसरा भी जलेगा। जो परमात्मा में विश्वास नहीं करता था, उल्टा सुल्टा बोलता था, वो तो जिंदा है। अब वो उसमें कुछ दिन के बाद में बदबू आने लगी, सड़ने लग गया। क्यों? मुर्दा तो कितने दिन ठीक कैसे रहेगा?
आखिर में उसको ये कहनी पड़ी, भाई ने बोला कि वो ठीक कहता था, परमात्मा पता नहीं क्या का क्या कर दे, वो इससे भी बुरा कर सकता है। बोला कि मैं तो ये कहता था कि इससे बुरा और क्या करेगा, लेकिन वो तो बोला इससे भी बुरा कर सकता है। तो कभी भी परमात्मा के काम में दखल नहीं देनी चाहिए। वो जो करता है, अगर हम उसके विपरीत कुछ करना चाहते हैं तो हमारी औकात नहीं है कि हम सफल हो सकेंगे उसमें। क्यों? हमारा उनका मुकाबला थोड़ा है, वो तो करता है, सब कुछ उनके हाथ में है। और हमारी औकात क्या है? हम अपना भी काम पूरा नहीं कर सकते। इसलिए उसका गुणगान करना, उसको याद करना, हमेशा उनका अपने ख्याल और विचारों में रखने से हमारी बुद्धि ठीक रहती है, विचार पवित्र होते हैं। क्योंकि जैसी चीज़ को याद करोगे तुम्हारे ख्यालात और विचार भी वैसे बन जाएंगे, और ख्यालात और विचार जैसे होंगे आपका जीवन भी वैसा ही बनता चला जाएगा। तो कभी भी ये नहीं सोचो कि मालिक ने ये गलत किया, नहीं। जब मालिक करता है तो उसका शुक्र किया करो कि मालिक ने ये अच्छा ही किया होगा, क्या पता क्या होना था और अब जो है इसी में अच्छा हो गया। उसके नियम में ना कोई तब्दीली है, ना कोई दखल दे सकता है, ना कोई उसको कम कर सकता है, ना कोई ज़्यादा कर सकता है। जो मालिक ने लेख लिखे हैं उसमें से राय तिल जितना भी कोई तब्दीली और बदलाव नहीं कर सकता। फिर सवाल कर सकते हो आप, अगर नहीं कर सकते तो हम ये भक्ति करते हैं, अच्छे काम करते हैं, पुण्य के काम करते हैं, तो कुछ घटाबदी तो कर ही नहीं सकता, फिर हम क्यों ऐसा करते हैं? नहीं, हमें कर्म करने के लिए आज़ादी दी गई है और कर्म के अनुसार हमें जीवन मिला है। वो सिर्फ देखता है, जीव के लिए स्वतंत्रता है, वो क्या करेगा। वो उसके काम में बाधा नहीं डालता। भला करो, बुरा करो, भक्ति करो, पुण्य के काम करो, या वो दूसरे कोई पाप कर्म करता है, जैसा कर्म करता है वो कर्म का परिणाम खुद भोगने के लिए इंसान को तैयार रहना पड़ता है। प्रभु की तरफ से उसको सज़ा नहीं मिलती और ना ही उनको किसी को प्रेरित करते। उसी की दुनिया में अगर वो ये आज़ादी नहीं देता, या उसकी दुनिया है, उसमें ठग भी हैं, चोर भी हैं, डाकू भी हैं, लुटेरे भी हैं, धर्मात्मा भी हैं, नेक काम करने वाले भी हैं। क्यों है ऐसा कि कर्म की आज़ादी है? कर्म 3 प्रकार के होते हैं। उनमें से वर्तमान कर्म इंसान अपना बनाता है, भूतकाल के कर्म उसके बस नहीं है, वो तो कर चुका और उसका परिणाम ये है, और भविष्य के लिए वो अब निर्धारित कर सकता है। वो जगत से ही अगत बना सकता है। अब जो हमें अवसर मिला है, इसका पूरा हमें लाभ जब मिलेगा कि हम अपने विचार अच्छे रखेंगे, प्रभु में विश्वास रखेंगे, बुराई का रास्ता छोड़ के और भक्ति के मार्ग पर चलेंगे। उससे हमारा जीवन पवित्र होगा और उससे जो कर्म फल बनेगा वो पवित्र फल बनेगा, क्योंकि अच्छे करते हैं। वर्तमान काल में हम तीनों काल जीते हैं, भूतकाल भी इसी में जीते हैं और भविष्य भी इससे बनाते हैं, और वर्तमान में जैसा कर रहे हैं इंसान को पता भी है। वैसे तो एक जमींदार आदमी ने बहुत अच्छी बात कही थी और बात सच्ची भी थी। एक महात्मा उससे कहने लगे, भाई भगत भक्ति किया कर। बोला क्या होगा? बोला जीवन समझ जाएगा। बोला क्या समझ जाएगा जीवन का? बोला 3 जन्म का तो मुझे पता है मेरा। बोला अरे तो आपको 3 जन्म का क्या पता है? बोला कि 3 जन्म का बताऊं? पिछले जन्म में तो कोई अच्छा करके नहीं आया मैं, इसलिए घास खोदता हूँ, खेती का काम करता हूँ। अब करने लायक हूँ नहीं, क्योंकि मुझे फुर्सत ही नहीं। इतना ही कमा पाता हूँ जितना मेरा पेट भर जाए। ना पुण्य करता, ना प्रभु को याद कर सकता, फुर्सत ही नहीं मिलती। दिन में धंधा करता हूँ, रात को थक के सो जाता हूँ। भक्ति करने का, प्रभु का नाम लेने का तो कभी ना कहीं
किसी गुरु के दर्शन या कोई पूजा पाठ या कोई नेक कर्म करने का समय नहीं है मेरा, तो अगत मेरी वैसे खराब होगी। तो बोलो 3 जन्म तो ये ऐसे ही हैं, 3 जन्म तो मुझे पता ही है मेरे खराब हो चुके हैं। कहने लगे ये नहीं है भाई, जब इंसान और कामों के लिए समय निकालता है तो उनमें सर्वप्रथम प्रभु के नाम का समय निकालना चाहिए। भक्ति के लिए आदमी को समय निकालना चाहिए, क्योंकि उसी से तो सब कुछ बनेगा। अगर इन रोगों को मिटाना है तो दवाई लेनी पड़ेगी, भूख को मिटाना है तो रोटी या कुछ पेट में खाने की चीज़ लेनी पड़ेगी, प्यास को मिटाना है तो पानी वगैरह पी के ही उसको बुझाया जा सकता है। तो अगर इस कर्म के लेख को मिटाना है, अच्छा अपना जीवन बनाना है, तो उसके लिए समय निकाल के इंसान को नेक कर्म करने ही पड़ेंगे। और प्रभु की भक्ति से बढ़ के कोई नेक कर्म नहीं है। इस रस के कारण तो बड़े बड़े योगियों ने, बड़े बड़े राजे महाराजाओं ने त्याग कर दिया। गोपीचंद भर्तरी की कहानी सुनी होगी, बलख बुखारा के बादशाह की कहानी सुनी होगी। उन्होंने इस रस के कारण, जो भक्ति का रस है, उसके कारण उन्होंने राजकाज को ठोकर मार दिए, 36 प्रकार के व्यंजन त्याग दिए, राजाशाही ठाठ बाट त्याग दिए। जो हुक्म चलाते थे वो खाक छानते फिरते हैं। किस लिए? कि जो आनंद प्रभु की भक्ति में है वो और किसी दूसरी चीज़ में नहीं है। उन्होंने इतने ठाठ बाट और उनको प्रभु के नाम को दोनों को बराबर करके देखा, तो जो आनंद उसमें भक्ति में आया वो उस चीज़ में नहीं था। तो समझवान व्यक्ति वो हैं जो इस समय का सदुपयोग करते हैं। और सबसे अच्छा सदुपयोग यही है कि हमें उस मालिक को हर पल याद रखना चाहिए। सांस सांस में नाम सुमर, व्यर्था सांस ना खोए, क्या जाने इस सांस का आवण हो ना होए। हर सांस में उसका नाम का सुमरण करना चाहिए। क्या पता अगला सांस आएगा या नहीं आएगा, ये मशीन है, इसका रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में है। पता नहीं वो कब दब जाए, कब चला जाए। ये मिट्टी की मूर्त के सिवाय और कुछ भी नहीं है। इसका बनना भी क्या है। एक बार शेख फरीद चले जा रहे थे और देखा कि एक मुर्दा है, मुर्दे के लिए कब्र खोद रहे हैं। कब्र खोद के मिट्टी का ढेर लगा रखा, गड्ढा जो बना तो मिट्टी का ढेर लग गया। आदमी खड़े हैं आसपास, मुर्दा उसमें पड़ा है। वो भी जाके खड़े हो गए वहाँ और खड़े होके देखने लगे क्या किया। थोड़ी देर के बाद में मुर्दे को उसमें रखा, ऊपर से मिट्टी से ढकने लगे। कहने लगे देख फरीदा, मिट्टी खुली, मिट्टी उते मिट्टी डुली, मिट्टी ना अंत मिट्टी होवे। क्या है कि देखो मिट्टी खोद के मिट्टी में मिट्टी रखी, मिट्टी के ऊपर मिट्टी डाल दी। बोले क्यों करता हो मेरा, मेरी 3.5 हाथ ज़मीन बतेरी, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ये जगजोगी वाला डेरा। यहाँ चंद रोज़ के लिए आते हैं, चले जाते हैं। कबीर साहब उसी को कहते हैं कि बच्चा जाया खुशी हुई और बहुत बजाए थाड़, आवागमन लाग गया जू कीड़ी का नाड़। आते हैं जाते हैं, है क्या ये दुनिया उसराय है। ये जीव काल का चबेना है, कुछ उसकी गोद में है, कुछ उसकी मुट्ठी में है, कुछ को चबा रहा है। ये आवन जान है। चंद रोज़ की ज़िंदगी में इंसान ऐसे नेक कर्म करके जाए जिससे दुनिया वाले उसको याद रखें। और भक्ति से बढ़ के कोई नेक कर्म नहीं है। जिनके पल्ले कुछ भी नहीं था उन्होंने भक्ति की, आज भी उनके नाम अमर हो गए। संत महात्मा किन किन के नाम लोगे। एक छोटी कहानी सुनाओ। बीकानेर के पास में, बीकानेर का राजा बहुत प्रसिद्ध राजा था। उसके राज में एक भगतनी थी, नीची जाति की थी, लेकिन प्रभु की भक्ति करती थी। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होए। साईं के दरबार में केवल भगत प्यार, साए भक्ति से राजी, तजे दुर्योधन के पकवान खाए दासी सुत बाजी। रची युधिष्ठिर टोला सकल समाजा,
मरता सबका मान 155 घंटा न बाजा। जाति पाति का सवाल नहीं है, वो हृदय की पवित्रता, शुद्ध कर्म और शुभ कर्म जो करता है उसका मान प्रभु के दरबार में होता है। नीची जाति से थी, प्रभु की भक्ति में लीन रहती थी, मस्त रहती थी, अपना जो उससे काम होता करती थी। एक बार बीकानेर का राजा वहाँ चला गया हरिद्वार के लिए। अब राजा महाराजाओं के साथ तो पूरा लश्कर जा रहा था। जब उस लश्कर को देख के वहाँ के लोग कहने लगे, अरे ये कौन आया भाई जिसके साथ इतने आदमी हैं। लोग कहने लगे बीकानेर वाला राजा है। बोला बीकानेर कौन सी बीकानेर? बोला पुल्ली वाली। राजा के कान में बात पड़ी, तू राजा है, तेरे को तो पता ही नहीं कि बीकानेर का राजा कौन है और पुल्ली का नाम कैसे है। पूछा उन लोगों से, भाई पुल्ली कौन है अपने राज्य में जो इतनी प्रसिद्ध है? एक आदमी जानता था, बोला जी एक भगतनी है, यूँ ही वो तो एक गांव में रहती है ऐसे ही। बोला भाई इतनी प्रसिद्ध है तो उससे तो मिलना चाहिए। भक्ति ऐसी चीज़ है, अगर पताल में करोगे तो आकाश में प्रकट होगी, गुप्त नहीं रह सकती, उससे शक्ति है वो साबित होगी, वो दिखाई दे जाएगी, अपने आप प्रकट हो जाएगी। भगत कभी अपना प्रचार नहीं करते, लेकिन फूल जब खिलता है तो भौरे अपने आप उसके पास आ जाते हैं। खुशबू को देख के खुशबू फैलती है। संतों की, भक्तों की भी इसी प्रकार से खुशबू फैलती है, और जो जीव अधिकारी होते हैं वो उनके पास खींचे चले आते हैं। इसी तरह से उनके सोए हुए पिछले संस्कार जाग जाते हैं, वो संतों के पास अपने आप आ जाते हैं घूम फिर के। दुनिया में रहते हुए तो शायद संगति करके बुरे आदमियों के साथ मिलके कुछ कर्म वो ऐसे कर जाते हैं, लेकिन जब समय बदलता है और उनके संस्कार वो पुराने, कभी संतों के दर्शन होने से या कभी उनके वचन सुनने से या कोई और ऐसा बहाना बनता है जिसके कारण वो जीव अपने आप उनके पास पहुंच जाते हैं। कोई न कोई बहाना ज़रूर होता है घटना का, हर काम का। तो राजा जब वापस आया तो कहने लगे पता करो उसके पास चलेंगे, कौन है पुल्ली भाई। अब भक्ति का तो छोटी सी बात में ही आदमी को शिक्षा मिल जाती है। समझने वाले तो उस बात को ही मान के, एक छोटी सी बात अगर कह दी जाए तो उसी को जीवन का आधार बना लेते हैं, वही सब कुछ हो जाता है। और एक आदमी जो करना ही नहीं चाहता, खुद का उसका यकीन नहीं है, मन डामाडोल है, विचार स्थिर नहीं है और दुनियादारी की चीज़ों के पीछे भागता फिरता है, उसको क्या मिलेगा? और जिसके पास आगे पीछे सब कुछ हो वो उनकी परवाह ही नहीं करता। रविदास जी को पारस पत्थर दे आई कि ये ले इसे सोना बना लिए गरीब आदमी। बोला टांग दे, मुझे क्या करना है, मुझे नहीं चाहिए। मुझे जो चीज़ जूती बनाने में मिली है वो इसका मैं क्या करूँगा। कबीर साहब ने ताना तना, बड़े बड़े उसके वो थे, सेवक थे, जो चाहता कुछ भी करता, लेकिन नहीं, जो आनंद प्रभु की भक्ति में है वो किसी चीज़ में नहीं है। दुनिया के रस और आनंद सब छूट जाने वाले। तो जब पुली बाई का पता करा, राजा गया। राजा जानता था, समझदार था, मूर्ख नहीं था कि जब कि भाई भक्तों के पास कैसे जाया जाता। देखा तो वो उसने देखा गोबर के वो उपले बना रही थी, और वो बना के बटोड़ा जो लगाते हैं ना, इकट्ठे लगाते, उसको बटोड़ा कहते हैं। तो उस पर गोबर यूँ लगाती थी। तो राजा जब जाके खड़ा हुआ, उसने बोले कि पुल्ली राजा आया है। बोले अच्छी ही बात है, आया है तो। अब कोई सुन ले राजा आया है तो लोग तो बहुत वो हो जाएंगे कि हाँ मेरे पास राजा आया है ना, उसको परवाह ही नहीं है कौन राजा है कौन आम आदमी है। राजा खुद बोला पुल्ली एक बात बता। बोले हाँ। बोला कि राम क्यूकर मिले। बोला रब दा की पावना, इत्थे तोड़ना इत्थे लावना। गोबर उठा के वहाँ से बटोड़े बना दिया। बोला परमात्मा का पाना क्या है, उरे ते तोड़ के नदियों लगा दे। कि परमात्मा को अगर पाना है तो संसार की तरफ से मन को मोड़ के प्रभु की तरफ लगा दे, परमात्मा मिल गया। एक ही बात में समझ गया राजा, और सवाल ही नहीं किया।
बोले एक दिन तू राजमहल में भी आके हमारी रानियों को भी समझा किसी तरह। जो पुल्ली से और बात की, उसको बड़ा आनंद आया कि भाई ये तो ज़रूरी है, रानी इतना हार श्रृंगार करती हैं, वो इतने ठाठ बाट से रहती हैं, ये अगर उनको भी जाके कुछ शिक्षा दे दे तो उनके भी ध्यान में आ जाए, वो भी प्रभु भक्ति में लग जाए। बोले आ जाऊंगी। गई, रानियों को पता लग गया उस दिन रानी पुल्ली आएगी। उन्होंने सोचा पुल्ली तो पता नहीं कितनी वो होगी, बड़े हार श्रृंगार किए, बड़े उन्होंने सोने गहने पहने, बड़ी सजावट धजावट की और बड़े ठाठ बाट से कुर्सियां लगा के और बैठी वो आराम से। जब पुल्ली गई तो उसने तो वही पुराना सा घाघरा पहन रखा, पुराना सा फटा हुआ कुर्ता पहन रखा। गई राजमहल में जाके जब पहुंची, रानियों ने देखा, रानियों ने हाथ लगाया, हंसने लगी। बोली कि हम तो इतने दिन से तैयारी कर रहे थे, पुल्ली पता नहीं क्या होगी। बोले इसके लिए इतना राजा ने ये काम किया हमारे साथ, ये पता होता तो हम तो लाख दर्जे वैसे ही अच्छी थी, कभी आ जाती है। और देख के उसको हंसने लगी। समझ गई वो कि क्यों हंस रहे। कहने लगी गहना बाधा तन की शोभा और बिनस जाए जो काचो भांडो, इब के तो आज खेल लो, अगले जन्म में कुत्ती बनोगी। बोला ये तो शरीर की सजावट धजावट है ना, ये तो बेकार की चीज़ है, कोई मायने नहीं रखती। ये तो इस तरह ख़त्म हो जाएंगे जिस तरह काचा घड़ा जो होता है वो टूट जाता है। इस जन्म में तो ये काम कर लो, लेकिन आगे के लिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। कुत्ती का जन्म मिलेगा, हंड होगी गड़ी गड़ी भौंकती। तुम्हारे कर्म ऐसे हैं। इसलिए प्रभु की भक्ति उसके पल्ले क्या था, कहाँ भिखारी जैसी उसकी हालत। 2 वक्त की रोटी नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, लेकिन उसके पास वो दौलत है जिसके सामने पूरी कायनात झुकती है, सारी दुनिया उसके सामने झुकती है। तो भक्ति वो शक्ति है जिसको मिल जाती है वो मालो माल हो जाता है। लोग दुनियादारी की चीज़ों को पाके अपने आप को बड़ा और सम्मानित और मालो माल मानते हैं, लेकिन उनके पास उनके पल्ले कुछ नहीं है अगत के लिए। इस दुनियादारी में कुछ दिन के लिए मौज मस्ती उनकी उसकी रानियों की तरह है, ये ख़त्म हो जाएगा। चंद दिन के चौंचले हैं, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। लेकिन आगे उन्होंने कुछ नहीं किया। आगे के लिए करने के लिए अभी करना चाहिए। इसलिए सुख आओ दुख आओ, वक्त जैसा भी गुजरे वो अपना काम करेगा, लेकिन उसको देख के घबराओ नहीं। हिम्मत और हौसला रखो। इंसान का सबसे बड़ी शक्ति वही है। मालिक में अगर यकीन और विश्वास है, वो सबसे बड़ी शक्ति है, और वो विश्वास के सहारे सारी दुनिया कायम है। और ये सोचना चाहिए कि जिसने दुख दिया है वो सुख भी देगा। ये मत सोचो कि रात अंधेरी है, नहीं, सुबह होगी ज़रूर। सूरज उदय होगा, प्रकाश होगा, अंधेरा गायब हो जाएगा। दुख की भी यही कहानी है, दुख भी गुजर जाएगा। उसकी रजा होगी, वो मालो माल करते हुए 1 सेकंड नहीं लगाएगा। उसकी लीला का पता नहीं क्या से क्या करते। एक पल में राजा राज करते हैं, पल में जो है जंगलों की खाक सानते हैं। पल में पक्षी आज़ाद आकाश में स्वच्छंद घूमता है, पल में आके उसका गल कट जाता है बेचारे का। पता है क्या उसको कब पिंजरे में आके फंस जाता है। परंतु इंसान उस बंदर की भांति है, जिस प्रकार से किसी बंद एक सक्रे मुंह वाले, जिसको झारी कहते हैं, घड़े में, और किसी ने चने डाल रखे हैं और बंदर ने आके उन चनों को लेना चाहा और उनको पकड़ के मुट्ठी बेच ली। हाथ नहीं निकलता है बाहर उसका, और वो चिल्लाता फिरता है कि घड़े ने मुझे पकड़ लिया। घड़े ने उसे नहीं पकड़ा,
उसने मुट्ठी बंद कर रखी है, मुट्ठी खोल देगा वो आज़ाद हो जाएगा। हम भी इन संसार के पदार्थों को उस बंदर की भांति मुट्ठी में पकड़े हुए हैं, उन्हीं के सहारे अपने जीवन को ऊंचा नीचा, अच्छा और पक्का और खुशी देने वाला मानते हैं। उनको छोड़ना नहीं चाहते हैं, इसलिए दुख भोगते हैं। उनको छोड़ दो, कोई किसी का नहीं है। तुम्हारा अपना क्या है? या तो तुम्हारा ही अपनी रूह है या तुम्हारा परमात्मा है। ये दुनियादारी की चीज़ सारी बिछड़ने वाली हैं। कोई किसी का साथ नहीं देता, ना दुख में, ना मरण में, ना जन्म में। अकेले आए, अकेले जाना होगा, लेकिन मालिक को जो याद रखेगा वो अपना कर्म भी सुधार जाएगा, अपना जन्म भी बना जाएगा और अपनी अगत की बना लेगा, और प्रभु के चरणों में वो अपनी सदा के लिए स्थायित्व प्राप्त कर लेगा, जिसमें कभी कोई दुख, चैन, जन्म, मरण नहीं होगा। इसलिए सारे काम छोड़ के प्रभु को याद रखा करो। महापुरुषों को अपना आदर्श बना के उनकी शिक्षा को सच्ची माना करो। जो हालात गुजरती हैं उसको भी देख के शुक्र किया करो कि मालिक तेरी मर्जी है, जिस हालात में रखना चाहेगा वैसे रहना पड़ेगा। हमारे हाथ में नहीं है, जैसे आप रखोगे वो आपकी अपनी मर्जी रजा है, और हम तो आपके चरणों के धूल हैं। हमें जैसे भी आप रखोगे हम उसी हालात में खुश। बहुत बहुत आशीर्वाद।